महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। चित्रकूट में चरित्र है भरत जी महाराज का। सभी शास्त्र पुराणों में भगवत वाणियों में भगवान के भक्तों का, भगवान के प्रेमियों का बड़ा भारी गुणगान किया गया है। भक्तों की बड़ी भारी महिमा, वैष्णवों की बड़ी भारी महिमा। और कहाँ तो भरत जी महाराज, उनका प्रेम
जिस प्रेम का था कुलगुरु वशिष्ठ को भी नहीं लगता। भरत प्रेम अपार जलराशि, मुनिमति ठाड़े बीती अभिलाषी। भक्तमाला ग्रंथ में श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तों की महिमा में कहा, बिल्कुल भक्तमाला ग्रंथ के विश्राम पर श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, अग्नि जरावो लेके जल में डुबावो भावे, सूली पे चढ़ावो मोही, गरेले पियाए बिछु कटे बावो कोटी, सांप लपटावो हाथी, आगे डर बावो थी, भीति उपजाए सिंह पे खवावो चाहो, भूमि गड़वावो तीखी, अनि बींधवावो मोही, दुख नहीं पाएगी। ब्रज जन कान प्राण, ब्रज जन प्राण कान, बात मेरी कान करो, भक्त सो बेमुखता को, मुख न दिखाए भी, भक्त सो बेमुखता को, मुख न। ऐसी विलक्षण, ऐसी अद्भुत महिमा श्री प्रियादास जी महाराज अपने भक्ति रस बोधनी टीका में, चाहे हे प्रभु हे नाथ, ब्रज जन प्राण कान, बात मेरी कान करो, मेरी बात को कान खोल के हे कन्हैया लाल सुन लो, सुनाओ। भक्त जन प्राण कान, बात मेरी कान करो, हे कन्हैया लाल, हे ब्रज के प्यारे दुलारे, मेरी बात को कान खोल के सुनो। भक्त सो बेमुखता को मुख न दिखाए भी, जिनको भगवान के भक्त प्यारे न लगते हो, दिल को न भाते हो, चाहे अग्नि में जला दो, चाहे जल में डुबा दो, जो दुख देना है दो, चाहे सूली पे चढ़ाओ और चाहे हलाहल विष घोल के पवा दो, पिला दो, बिच्छू से कटवाओ या सांपों से लपटवा दो, हाथी के आगे फेंक के डरवा दो, चाहे शेर पे खवा दो, चाहे भालों से छिदवा दो, अब मुझे दुख नहीं होगा। पर दुख कब है? भक्त सो बेमुखता को, मुख न दिखाए भी, भक्त सो बेमुख। जहाँ भक्त न हो, जहाँ भगवान के प्रेमी न हो, ऐसों का तो मुंह न दिखे, मुंह न देखना पड़े। और यहाँ तो भरत जी महाराज का चरित्र है। आरंभ में प्रियादास जी ने एक जगह ये भी कहा, बड़ा सुंदर भक्तों की महिमा, सब पर भारी कर दिया भगवत प्रेम को। हरि के जे बल्लभ हैं, हरि के जे बल्लभ हैं, दुर्लभ भवन माझ, तिन्हीं की पद रेणु
आशा जी ये करी एकदम लाजवाब भाव है। हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भवन माझ तिन्हीं की पद रेणु आशा जी ये करी। जोगी अति तपीता सो मेरो कछु काज नाही। हाँ प्रीति पर तीति रीति मेरी मति हरि। प्रीति पर तीति रीति मेरी मति हरि। हाँ प्रीति पर तीति रीति मेरी मति हरि। प्रीति पर तीति रीति हरि के जे वल्लभ है दुर्लभ भवन माझी। भगवान का भक्त ही दुर्लभ है। शेखदेवाचार्य जी महाराज ने मंगलाचरण में श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं आज्ञा से गुरुदेव के, भजिबे को दो ही सुगर, एक हरि एक हरिदास। भरत जी महाराज का चरित्र बड़ा विलक्षण, बहुत अद्भुत, भगवत रस से ओतप्रोत है। प्रीति परतीत रीति मेरी रस पीती है। भक्तों में जो प्रेम है, विश्वास है, भगवान के जो भक्त हैं, हरि के बल्लभ, बल्लभ का अर्थ होता है आश्रित, जो प्रभु के आश्रित हैं, ऐसे भक्त संसार में बड़े दुर्लभ हैं। मैं तो, प्रियदास जी महाराज कहते हैं, मैं तो ऐसे ही भक्तों के चरणों की रज की आशा करता हूँ, जो भगवान पर आश्रित है। नाभाजी ने कहा, हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। भरत जी महाराज को भगवान के चरणों की रज की, कहते मेरे लिए तो पनैया ही बहुत है। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। जो भगवान के चरणों की रज, जो भगवान के चरणों की रज की आशा करते हैं। और फिर जो प्रेमी भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनको योगी, यति, तपी, कोई तपस्वी हो, सन्यासी हो, योगी हो, क्या करना है, क्या लेना देना है। योगी यति तपी तासो मेरो कछु काज नहीं। तो भैया तुम्हारा काज कहाँ है, तुम्हारी बात कहाँ बनेगी। प्रीति परतीति रीति मेरी मति हरि है। भक्तों का जो प्रेम है भगवान में, भक्तों का जो विश्वास है भगवान में, प्रेमी लोग कहते हैं वहीं पे बुद्धि हर जाती है। प्रसंग है श्री भरत जी महाराज का। गुरु जी तो चाहते थे कि राम जी का रुख रखा जाए, जो राम करें भाई वही भलाई है, राम रजाई शीस सब वही के। तो मनो गुरु जी ने तो कह दिया था भाई हम तो राम जी के रुख में चलेंगे। और भरत जी जब गुरुदेव के हृदय में भाग गए, उनका दैन्य, उनका अपार प्रेम, भरत महामहिमा जल राशि। भरत मुनि मन भीतर भाई, उनका जब प्रेम देखा, वो तो शुरू से ही वशिष्ठ जी महाराज प्रभु श्री राम के साथ थे, पर आज भरत के दैन्य और अपार प्रेम ने गुरुदेव को भी वश में कर लिया। राम जी से आके कह दिया, देखो सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण गान निदाना। तुम्हें क्या समझाऊं, क्या बताऊं, सबके अंतर्यामी हो, सब दिल की बात समझते हो। हमें तो ये लगता है कि भाई तुम अपनी प्रजा के लिए, अपनी माताओं के लिए, भारत के लिए जो कल्याणमय हो, जो बढ़िया बात हो वो करो। प्रभु को भी आश्चर्य हुआ, ब्रह्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है महर्षि वशिष्ठ, ये क्या कहते हैं आंख बंद करके। इनको खूब पता है मैं वन में क्यों आया हूं, मेरे अवतार का क्या क्या प्रयोजन है। महर्षि वशिष्ठ त्रिकालज्ञ हैं, उनसे कुछ छपा नहीं है।
और ये तो बिल्कुल आंख बंद करके कहते हैं कि जिससे प्रजा का और माताओं का और भरत का भला हो वो करो। सीधी सी बात है, ये सब तो अयोध्या ले जाना चाहते हैं। मानो इशारे में, संकेत में ही प्रभु श्री राम ने गुरु जी से कहा, क्या कह रहे हो? कुछ समझ आ रही है क्या कह रहे हो आप? गुरु जी कहते हैं, क्या करें, भरत स्नेह विचार न रखा। भरत का इतना दैन्य है और इतना प्रेम है तुम्हारे चरणों में, उस प्रेम को देखकर मेरी बुद्धि हर गई है। मैं भरत की भक्ति और प्रेम के वश हो गया हूं, इसलिए मैं विचार पूर्वक बोल नहीं पा रहा। लेकिन बार बार यही कहूंगा, भरत भगति बस भई मति मोरी, तो मोरे जान भरत रुचि राखी। अभी तक तो भरत जी से कहा था कि राम जी का रुख रखो, राम जी से कहते हैं भरत जी का रुख रखो। और रुख नहीं, रुख तो वो होता है, रुख का अर्थ होता है कि बात कही नहीं गई और सेवक वो काम कर दे, स्वामी को बोल नहीं ना पड़े। पर रुचि तो वो है कि भाई देख के करो। तो मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कहे भरत वही करो। हम अपनी पंडिताई छोड़ते हैं ब्रह्म ज्ञान की, तुम भी अपना ईश्वरत्व छोड़ो, जो भरत कहे वो करो। तो विनय, इसकी क्या विनय है, इसका क्या देने, आदर से सुनो, फिर जो उचित लगे वो करना। प्रभु को तो इतना आनंद हो गया, गुरु जी भरत की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, मेरे प्यारे भरत की गुरु जी इतनी बड़ाई कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा, इतने गदगद, भरत के अनुराग के वश में गुरु जी हो गए। और फिर भरत तो धर्म धुरंधर हैं, मेरे सेवक हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो प्रभु कहाँ पीछे हैं, भक्तों के लिए 4 हाथ आगे हैं। बढ़ चढ़ के बोले, नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत संभाई। आपकी सौगंध है, पितृ चरणों की दुहाई है। इस अनंत ब्रह्मांड में, विश्व सृष्टि में भरत जैसा भाई नहीं हुआ। तो मैं तो यही समझता हूं, भरत कहीं सुखी भलाई। मानो गुरु जी तो कहते, जो भरत कहे सुन लो, समझ लो, उसका भाव रख लो, उसका प्रेम रखो, जो उचित लगे, जो वेद मत हो, लोक मत हो, साधु मत हो, राजनीति जो सबका सार हो वो करना, अपने दृष्टिकोण से, बुद्धि विवेक से सुन लो, आदर से। पर प्रभु ने तो स्पष्ट कर दिया, केवल सुनेंगे नहीं, करेंगे। भरत हूँ कहीं सोई किए भलाई। मैं तो यही समझता हूँ वही भला जो भरत कह दें। और कह के प्रभु चुप हो गए। गुरुजी बोले भरत से, बोलो। अब तो भरत जी को अवसर मिला। पुलकित शरीर सभा में खड़े हुए, कमल के समान बड़े बड़े नील कमल के समान नेत्र, उनसे प्रेम के अश्रु झरते हुए। अब क्या कहें भरत जी, गुरुजी ने तो सब कह ही दिया जो भरत जी चाहते थे। गुरुजी ने तो निर्वाह कर ही दिया। भरत जी कहते हैं अब इससे बढ़कर मैं क्या कहूँ, यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूँ। प्रसन्न था, प्रभु का स्वभाव चर्चा हुई आगे। भरत जी अच्छा ये भी कहते, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, दूसरे अपराधियों पर को न कहो। ये तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किए, और मुझ पर तो बचपन से ही बड़ी विशेष कृपा, बड़ा विशेष प्रेम रख गया। मैंने इनका संग छोड़ा नहीं, इन्होंने मेरा मन कभी तोड़ा नहीं। मैंने प्रभु के, अपने स्वामी के कृपा करने की जो रीति है ना, खूब दिल में विचार कर लिया है। हारे हूँ खेल जितावे मोही। मानो भरत तो हार गया है इस 2 वरदानों की कहानी में, पर मुझे अभी भी जिताना चाहते हैं बचपन की तरह। आज भी कहते तो हैं, भरत हूँ कहीं सो किए भलाई। मैं तो बाजी हार ही चुका हूँ, फिर भी मेरे प्रभु मुझे जिताना चाहते हैं। और इतना स्नेह, संकोच, प्रेम रहा कि मैंने आज तक नजर से नजर मिला के इनसे कुछ कहा ही नहीं। दर्शन तृप्ति आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। भरत जी कहते हैं आज तक तो दर्शन से ही तृप्ति नहीं हुई। प्रेम में प्रधान है प्यास, प्रेम में प्रधान है प्यास। दर्शन तृप्ति न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। अब ब्रह्मा जी को, मेरे प्रभु ने मेरा इतना दुलार किया, मेरे श्री रघुनाथ जी को, ब्रह्मा जी को पचा थोड़ा ही, उसने हमारे बीच में अंतर डाल दिया। ब्रह्मा जी सोचते मैं भी तो नारायण का पुत्र हूं, मैं भी नारायण के नाभि कमल से आया हूं, तो नारायण हमारा दुलार करते, ये तो श्री रघुनाथ रूप में आकर भरत का ही इतना लाड़ दुलार करते हैं। ब्रह्मा जी को जचा नहीं, जमा नहीं, उसने माता को बहाना बनाया और हमारे और स्वामी और सेवक के बीच में अंतर डाल दिया।
एक को राज सिंहासन, वो भी सेवक को, और स्वामी स्वामी को बनवास। ऐसी रचना, ऐसा प्रपंच किया विधाता ने। और मैं भीतर भीतर, देखो पूरी सभा में भरत जी बात कह रहे हैं, मैं भीतर भीतर अपने को बहुत बढ़िया साधु मानता रहा और सारी उर अस आनत कोटि कुचाली, सारा दोष माता को देता रहा। तो स्वप्न में भी किसी का कोई दोष नहीं है, ये तो सब मेरा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य साधारण नहीं, ये दुर्भाग्य भी समंदर के अनंत जल राशि की तरह है। मानो इस दुर्भाग्य का भी मुझे कोई अंत नहीं दिखता है। अपना दोष, अपना अपराध तो मैं नहीं देखता। माता को कुछ न कुछ कह करके, कटु वचन कह के उसके जी को जलाता हूँ। पर सत्य सत्य कहता हूँ, हृदय हे रिहारे सबोरा। खूब विचार कर लिया है। भरत कैसे जिएगा, भरत का भला कैसे होगा, क्या उपाय है, खूब दिल में विचार कर लिया है। एक ही भांति भले भल मोरा, मेरा अगर भला लिखा है विधाता ने, उसका एक ही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। मैंने दिल में खूब विचार कर लिया है। और फिर जब गुरु जी अनुकूल है, वो तो समर्थ है ना, गुरु गोसाई, गुरु जी समर्थ है, मुझ पर प्रसन्न है। और साहिब सिया रामू, मेरे भगवान श्री सीताराम, मेरे स्वामी भी मुझ पर अनुकूल है, गुरु जी भी अनुकूल है। मुझे तो परिणाम में अच्छा लगता है, जो परिणाम हो सो हो, वो मेरा उसी में भला होगा। अब देखो भरत जी राम जी के सामने आते ही उनकी वाणी बदल गई। भरत जी ने विचार भी तो किया था, गुरु जी निर्णय नहीं देते सभा में कि राम जी वन में रहें कि अवध चले, और राम जी भी नहीं बोले जो भरत कहें भाई वही करेंगे। तो ये सारा भार तो भरत जी के कंधे पे आ गया था। गुरु जी के रहते, स्वामी श्री रघुनाथ जी के रहते भरत जी कितना भार उठाएंगे। वो तो बिल्कुल कह दिए, गुरु जी हमारे समर्थ हैं, मुझ पर अनुकूल हैं, भगवान श्री सीताराम मुझ पर प्रसन्न हैं, अनुकूल हैं, जो परिणाम होगा बढ़िया ही होगा। और फिर साधुओं का सभा है चित्रकूट में, इस वेदी पर साधुओं की सभा बैठी है। तो साधुओं की सभा में कोई झूठ बोलने का साहस कर सकता है क्या? और ऊपर से गुरु प्रभु निकट, गुरु जी सामने, मेरे स्वामी श्री रघुनाथ सामने, और तीर्थ स्थल, इतना बड़ा तीर्थ धाम चित्रकूट धाम, ऐसे स्थान में साधुओं की सभा में अब मैं प्रेम अपना प्रकट कर रहा हूँ या प्रेम का कपट करता हूँ, कोई प्रपंच रच रहा हूँ? मैं वाणी से सत्य कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ? ये बात गुरुदेव मुनिराज जानते हैं और श्री रघुनाथ भी जानते हैं। मानो सबके बीच में भरत जी ने कह दिया, अब मैं जो कहता हूँ वो सच है कि झूठ है, ये तो मेरे स्वामी जाने, गुरु जी भी जानते हैं। अच्छा, राजा चक्रवर्ती महाराज तो मर गए, पर प्रेम के प्रण की तो रक्षा कर ली ना। चक्रवर्ती महाराज चल बसे, पर अपने प्रेम के प्रण की रक्षा की। उन्होंने सत्य और प्रेम दोनों की रक्षा की। सत्य की रक्षा कैसे की? सत्य वचन की रक्षा कैसे की? राम जी को वन में भेज के। और प्रेम के प्रण की रक्षा कैसे की? प्रभु के विरह में शरीर त्याग कर चक्रवर्ती महाराज ने सत्य और प्रेम दोनों का निर्वाह कर लिया। ये भरत जी कह रहे हैं। और मेरी जो जननी है ये तो कुमति है, जगत सब साखी, सारा जगत साक्षी है कि इन कैकेयी ने क्या किया। पिताजी ने तो अपना बना लिया जीते मरते, और माता ने क्या किया ये सबको पता है। और माताएं जो इतनी व्याकुल हैं, अन्य माताएं, इनकी व्याकुलता, इनका दुख देखा नहीं जाता। देखो भरत जी अब सबकी बात कर रहे हैं, पहले पिताजी का कह दिया कि चलो अब नहीं रहे कोई बात नहीं, पर प्रेम के प्रण को तो रख लिया, प्रेम प्रतिज्ञा तो उनकी निभ गई। और ये माता कैकेयी कैसी है? ये जगत साक्षी है। और अन्य माताएं, विशेष रूप से माता कौशल्या की ओर देखते हैं, देख ही न जाए बिकल महतारी। माताओं की ये स्थिति है कि क्या कहा जाए, मन प्रत्यक्ष ही है। और प्रजा जर ही दुसह जर पुर नर नारी, अवध की प्रजा तो दुसह दुख से जल रही है हे नाथ आपके वियोग में। पर बात कुछ भी हो अवध की, मैं ही सकल अनर्थ कर मूला, मैं ही सब अनर्थ का कारण हूँ। सब पिताजी का शरीर नहीं रहा, कारण मैं हूँ। मेरी माता कैकेयी के मन में कुबुद्धि आ गई, उसका कारण भी मैं रहा।
आज अन्य माताएं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा ऐसी व्याकुल हैं, ऐसा कृष्णपाय शरीर हो गया, उसका कारण मैं हूं। आज अवध की प्रजा को अगर जीवन में इतना भारी दुख है कि दुसह दुख से छाती दिन रात जलती है, उसका कारण केवल भरत है। मई सकलन रत कर मूला। तो ठीक है, इस बात को मैं भी समझता हूं। सब सभा में भरत जी कह रहे हैं, प्रभु के आगे प्रभु से कह रहे हैं, मैं सब बात समझता हूं, और समझता हूं तभी तो सारे सूल को, कष्ट को सहता हूं। अच्छा, इतना तो अवध में हुआ। जब लौट के आया अयोध्या तो सुनिबन गमन कीन रघुनाथा, करि मुनिवेश लखन सिय साता, बिनु पान नहीं न पया दे पाए, शंकर साखी रहे ए खाए। इतना होने पर भी जब मैंने सुना कि मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी वन चले गए, और वन चले नहीं गए, चले तो गए थे एक बार विश्वामित्र जी के साथ भी, करि मुनि वेश और लखन सिय साता। बिन पाइन, पैरों में पन्निया नहीं, नंगे चरण। शंकर जी साक्षी हैं। भरत जी कहते हैं भगवान शंकर साक्षी हैं, रहे हूं यही खाए, इसको देखकर सुनकर भी मैं जीता रहा। फिर आगे आया, सुना देखा, फिर जब चला चित्रकूट के लिए निषाद मिला, और उस निषाद का मैंने बड़ा सरल सहज स्नेह देखा अपने स्वामी के चरणों में। कुलिस कठिन और भयो न बेहू, उसके प्रेम को देखकर भी मेरा हृदय वज्र से ज्यादा कठोर फट नहीं गया। और जो सुना था, देखा था, उसको प्रत्यक्ष देखने के लिए, उसको प्रत्यक्ष देखने के लिए मैं चित्रकूट आया। मानो रघुनाथ जी से कहते हैं, जियत जीव जड़ सब ही सहाया। जीव जब तक इस जगत में, संसार में जीता है, विधाता उसको सब कुछ सहन कराता है। सब कुछ आंख से जो सुना था उसको प्रत्यक्ष देखने आया। अरे मेरे स्वामी जिन्हें ही निरख मग सांपी न बीछी, तजहि बीसम बेशु तामस तीछ। मेरे स्वामी श्री रघुनाथ मार्ग में सर्प और भिक्षु भी इनको देख लेते हैं तो अपने बड़े हलाहल विष को भी त्याग देते हैं, अपने क्रोध स्वभाव को भी त्याग देते हैं। वो अत्यंत विषैले जीव मेरे स्वामी को देखकर वो भी विष त्याग देते हैं। ऐसे रघुनंदन, ऐसे श्री लक्ष्मण और ऐसी सी जानकी भी जिसको अनहित लगे, अच्छे नहीं लगे, बुरे लगे, तभी तो विधाता ने उसी का पुत्र बनाकर मुझको धरती पर प्रकट किया है। तेई रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाहे। जिस कैकेयी को वो भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण भले नहीं लगे, जिनको देख के सांप बिच्छू भी अपना विष मार्ग में त्याग देते हैं, अपने क्रोध स्वभाव को छोड़ देते हैं, कैकेयी को वो भी अच्छे नहीं लगे, इसलिए उस कैकेयी का मैं ही पुत्र होने योग्य था। विधाता ये दुसह दुख मुझे छोड़ के और किसको सहा था, मैं ही उस दुसह दुख को सहने योग्य हूं। भरत जी इतने व्याकुल हो गए, कहते कहते कंठ भराया, आगे बोल ही नहीं पाए। पर भरत जी की वाणी में बड़ी आरती है, बड़ी प्रीति है, बड़ा विनय है और नीति भी है। नीति कैसे है, पहले कह दिया गुरु जी के लिए कि नाथ कहब मोर मुनिनाथ निभाहा। गुरु जी ने तो बिना कहे मेरी सब बात कह दी, तो नीति राजनीति की बात थी है। कहब मोर मुनिनाथ निभाहा, ये नीति थी। और विनय, मैं जानो निज नाथ स्वभाव, ये भरत जी का विनय था उनकी वाणी का, प्रभु का स्वभाव बताते हैं। और उनकी वाणी का प्रेम, प्रेम तो दर्शन तृप्ति न आज लगी, प्रेम पियासे नैन। इनकी वाणी प्रेम से भी सराबोर है, विनय से भी सराबोर है और नीति भी है। और आरती तो पूछो मत, तजहि विषम विषु
तामस तीची जिन्हें निरख मग सापिन बीची, अपने हृदय की पीड़ा कहते हैं। सर्प बिच्छू भी अपने विष को जिनका दर्शन करके त्याग देते हैं, वो भगवान श्री सीताराम इस कैकेयी को बुरे लगे तो विधाता इसको मुझे छोड़ के इसका पुत्र और किसको बनाता, मैं ही सब कुछ सहन करने योग्य हूं। भरत जी बोल ही नहीं पाए। बात यह है उनकी बात पूरी नहीं हुई, पर अब बोल नहीं पाए। सारी सभा शोक में मगन हो गई है, सब जगह विषाद छा गया। ऐसा लगता है जैसे कमल का वन होता है ना, तो ठंडी की रात होती है, मानो पाला मार जाए, सारे कमल मुरझा जाते हैं, मरे से हो जाते। सारी सभा एकदम मुरझा गई है, मगन है दुख में, विषाद में। गुरुजी ने देखा, अरे भरत की स्थिति तो बहुत बिगड़ गई, अभी तो इसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी। तरह तरह से पुरानी कथा तरह तरह की सुना के भरत जी को तरह तरह से समझाकर गुरुदेव ने अपने पास बिठा लिया उठाकर। और जी सवरराज जी ने जब भरत जी की ऐसी स्थिति देखी, गुरु जी का भरत पर ऐसा अनुराग प्रेम और उसकी वाणी अद्भुत अद्भुत वाणी, सारी सभा बिल्कुल शोक में मग्न, विषाद छा गया, मानो बिजली सी दौड़ गई हो उस सभा में, सब जैसे अचेतन हो रहे। बोले उचित बचन रघुनंदन। रघुनंदन अब बोलते हैं, ये तो सूर्यवंश के सूर्य तो ही, कहीं कहीं गोस्वामी जी ने को कहा ये सूर्यवंश के चंद्रमा है। महाराज चंद्रमा क्यों कहते हो? जैसे चंद्रमा का दर्शन करते ही, चांदनी की छटा छिड़कते ही शाम के समय कुमुद और कुमुदनी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सूर्यवंश में सारी प्रजा तो कुमुद और कुमुदनी की तरह है, और ये श्री रघुनंदन ये तो चंद्रमा के समान है। उन्होंने कहा, भरत तात जाए जिय करो गलानी, तुम गलानी मत करो, तुम इतना दुख मत मानो अपने दिल में। ईश अधीन जीव गति जानी, अरे जीव की गति क्या है, ये तो ईश्वर के अधीन है। ज्ञान स्वरूपम हरेर अधीनम, जीव तो सदैव से ही ईश्वर के अधीन है। मानो किसी के बस में कुछ है नहीं, सब नाचत कर्म के डोर बंधे, अस कोई नहीं अपने बस प्राणी, मति हूँ तस होत समय जस होत, वृथा मन में नर मानत गिलानी, सपनों तो सबो अपनो न कछु, जिय जानी के हानि न मानत ज्ञानी। भरत अपने दिल में अपने भीतर गिलानी मत मानो, दुख मत मानो इतना। अरे जीव का क्या जोर है, तुम्हारा क्या जोर, हमारा क्या जोर, माता का क्या जोर। ये तो जीव की गति का अर्थ है कर्म। जीव जो कर्म करता है, कोई किसी से बड़ा प्रेम करे, कोई किसी से बड़ा बैर करे, सब कर्म के अधीन हैं, विवश हैं, कर्म से विवश हैं। प्रभु ने देखा इसके अंदर तो बड़ा भारी दुख हो गया। प्रभु ने भरत जी महाराज की प्रशंसा की। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तरे तोय, उर आनत तुम परे कोटि लाई, जाए लोक पर लोक नसाई। दोसु देहि जननी जड़ तेई, जिन गुरु साधु सभान से। प्रभु कहते हैं, भरत मेरे विचार से तीनों कालों में, मानो भूत भविष्य वर्तमान और तीनों लोक में, मेरा मत तो ये है, तुम्हारे समान पुण्य श्लोक महात्मा पुण्यात्मा कोई नहीं है। पुण्य श्लोक कौन होते हैं? जिनको सुबह सुबह स्मरण किया जाता है 4 बजे। घर में किसी का मुख देख लो तो बढ़िया दिन बीत जाता है, कभी किसी और का देख लो तो बिगड़ जाता है। वैसे भी सुबह उठ के कभी किसी मनुष्य का मुख नहीं देखना चाहिए।
कोई दाएं बाएं दिखता भी हो तो आंख बंद करना चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही अगर किसी मनुष्य के मुख का दर्शन होता है तो दिन भर में रजोगुण की प्रधानता रहती है, सात्विकता आएगी नहीं। प्रभु कहते पुण्य श्लोक तात तर तोरे, तुमसे बढ़ के पुण्यात्मा पुण्य श्लोक तो मुझे त्रिभुवन तीन काल में कोई मालूम ही नहीं पड़ता। तो उर आनत तुम पर कुटलाई, जो अपने क्योंकि भरत जी महाराज बार बार अपने को ही दोष देते हैं, अपने को ही अपराधी बताते हैं सबके बीच में। प्रभु कहते हैं जो तुम पर इस बात की शंका करे कि कहीं भरत के मन में कोई कुटिलता तो नहीं है, उसका लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। मानो प्रभु ने श्राप ही दे दिया हो। उस सभा में 2 4 10 ऐसे बैठे थे जिन्होंने वरदान के प्रसंग में जिनके मन में आई कि भरत की भी इसमें मिली सम्मत होगी, तभी तो भरत ननिहाल में बैठे बचने के लिए। कोई कोई ऐसी बात सुनते हैं तो अपने दोनों कान में उंगली डाल लेते हैं, हाय हाय ऐसी बात मत करो भरत के लिए, भरत तो राम को सदा ही प्राण से प्यारे हैं और राम भरत को प्राणों से प्यारे हैं। कोई कोई सुनते हैं तो अपने दांतों से जीभ दबा लेते हैं, हाय हाय तुम ये क्या कहते हो। तो कुछ 2 4 10 उस सभा में बैठे थे जिन्होंने प्रारंभ में भरत जी पर शंका की थी कि इतनी बड़ी राजनीति हुई, भरत को राज्य राम को वनवास, जरूर भरत की कहीं से सम्मत होगी। मानो प्रभु ने ऐसे लोगों को श्राप ही दे दिया कि तुम पर जो कुटिलता मानेगा भीतर से कि तुम कुटिल हो, उनका तो जाय लोक परलोक न साई। हे भरत, मैं भरी सभा में कहता हूं ऐसों का ये लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। अब तो कुछ लोग बड़े व्याकुल हो गए। प्रभु ने देखा, देखो प्रभु तो अंतर्यामी है, क्या नहीं समझते। तो प्रभु ने उसका उपाय भी बता दिया। मिटी ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। सब पाप मिट जाएंगे, सब प्रपंच छूट जाएगा, सब अमंगल दूर हो जाएगा। जो और इस लोक में भी यश पाएंगे, परलोक में भी सुख पाएंगे। कौन? हे भरत, जो सुबह सुबह तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे। अभी तो क्रोध किया प्रभु ने संकेत में, और फिर सबको सूचित भी कर दिया कि जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग भरत 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 जपो, सुमिरत नाम तुम्हार। सब पाप जो आए थे सबके भीतर वो दूर हो जाएंगे। और बात रही माता कैकेयी की, तो दोष दे ही जननी जड़ जेते। अब माता को तो दोष वही देते हैं जिन्होंने कभी गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। क्योंकि साधुओं की सभा में जाओ, गुरु जी के पास जाओ, तो यही तो पता पड़ती है ना कि ये जो विधाता की सृष्टि है तो गुण और दोष से सनी हुई है। गुण दोष में सृष्टि विश्व की न करतार। विधाता ने तो विश्व को बनाया ही गुण और दोष में। जैसे रोटी बनानी हो तो आटा और पानी बिल्कुल मिल जाते हैं, ऐसे गुण और दोष सृष्टि में मिल गए। तो फिर गुण क्या है और दोष क्या है? तो साधुओं के समाज में, संतों के सत्संग में, गुरुदेव के चरणों में ये बात पता पड़ती है कि गुण दोष क्या है। गुण तो ये है कि दो देखो ही मत गुण दोष। मानो द्वैत का निर्मूल करो। तो जब द्वैत है नहीं तो माता को क्यों दोष देते हो? प्रभु कहते हैं भरत, मैं सत्य कहता हूं, अपने सहज स्वभाव से कहता हूं, शिव जी साक्षी हैं। क्या कहते हो नाथ? भरत भूमि रह राउर राखी। ये पृथ्वी तो तुम्हारे रखने से रखी है। बड़ी गहरी बात कही प्रभु ने। अरे राम चतुष्टय जो है, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम, यतः चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसे अंतःकरण की 4 वृत्तियां होती हैं, वैसे ही उन सच्चिदानंद ब्रह्म में 4 स्वरूप है ना। जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो भरत जी कौन है? भगवान यहाँ कहते हैं भरत भूमि रह राउर राखी, क्योंकि ये भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हैं। विश्व भरण पोषण करे जोई, विश्व भरण पोषण करे जोई, ताकरे नाम भरत अस होई। ता करे नाम भरत अस होई।
पूरी सभा में और गुरु जी को, भरत जी को प्रभु स्मरण दिला रहे हैं। गुरुदेव ने तो पहले ही तुम्हारा नाम भरत रखा है, तो हे भरत, भरत भूमि रह राउर राखी, ये पृथ्वी तो तुम्हारे रखने से रहती है, सबका भरण पोषण करने वाले तो मानो तुम ही हो। इसलिए तात मैं कहता हूँ, बड़े भाई है ना, मानो थोड़ी फटकार लगाना चाहते हैं, तात कुतर्क करो जनी जाए, बैर प्रेम नहीं दुरही दुराए। बार बार अपने को दोषी अपराधी ना कहो, क्योंकि प्रेम और बैर तो ऐसा है कि छिपाए नहीं छिपता। बात बात में बार बार अपने हृदय में कुतर्क मत लाओ, मानो अपने को दोषी मत कहो। अब देखो, पशु पक्षी होते हैं, ऋषियों के आश्रम के पास चले जाते हैं, और जहाँ किसी शिकारी को, बधिक को देखते हैं तो दूर भाग जाते हैं। बिना बध के उनको संग से ही पता चल जाता है कहाँ प्रेम है, कहाँ बैर है। क्योंकि हित और अनहित, अपना कल्याण, अपना लाभ, अपना हानि तो पशु और पक्षी भी समझते हैं। और मनुष्य का शरीर, हे भरत, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य का शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। और हे तात, देखो मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ भरत, तात तो तुम्हें मैं जानूं नीके, पर क्या करूं, करो कहा असमंजस जी के दिल में बड़ा असमंजस है। असमंजस क्या है? बात तो यह है कि एक तरफ तो पिताजी ने सत्य को रखने के लिए प्राण दे दिए, तो उनकी बात को मेट देना, माने प्रभु भी तो समझ ही रहे हैं कि भरत चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मैं अयोध्या लौटूं। और भरी सभा में प्रभु ये बात कहते हैं कि मैं तुमको बड़े अच्छे से जानता हूँ। तुमको जानता हूँ का भाव है कि तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे दिल को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, फिर भी क्या करूँ, आज एक असमंजस आ बना। अब जैसे चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पास भी असमंजस ही एक समय बना था। सत्य रखें कि प्रेम रखें, रघुवंशी हैं, सत्य कैसे ना रखें, सत्य रखें कि प्रेम रखें। पर पिताजी ने तो दोनों निभा लिया, सत्य रख लिया मुझे वन में भेज के, और अपने प्रेम की प्रतिज्ञा रख ली, जैसे राम जी के विरह में उनके प्राण ही निकल गए। मानो प्रभु संकेत में कहना चाहते हैं कि आज मेरे सामने भी असमंजस आया। क्या आया? राख्यूं राम सत्य, राख्यूं राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरऊ प्रेम पन लागी। तो ऐसे पिता जिन्होंने मुझे वनवास में भेज के अपना सत्य रखा और मेरे विरह में अपने प्राण दे दिए, प्रेम को भी रखा, तो ऐसे पिता के वचन को, वाणी को मिटा देने में मन में संकोच तो होता है, दुख होता है कि ऐसे पिता की बात कैसे टाल दूं। अब तेहिते अधिक तुम्हारा संकोच हूं, भरत सच कहता हूं, पिता की बात को तो एक बार टाल भी सकता हूं, पर तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारा संकोच तो पिताजी के वचन से भी बढ़कर है। और क्योंकि यहाँ तो प्रेम है ना, प्रेम है, भक्त और भगवान की एकात्म भक्ति है, अनन्य शरणागति है, और ऊपर से गुरुजी ने भी आज्ञा दे दी है। भरत का पक्ष बढ़ गया ना। प्रभु कहते हैं भरत जी से, तुम्हारा बल बढ़ चुका है, तुम्हारा पक्ष बढ़ चुका है। तापर गुरु मोहि आयुष देना, कि जो भरत कहे भाई वही करो। तो मैं भरी सभा में कहता हूँ, अवश्य जो कहो चाहूं सोई के ना। हे भरत, तुम जो कहो मैं अवश्य ही वही करना चाहता हूँ। इसलिए कहता हूँ, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूँ करऊं सोई आज। कितनी बड़ी बात हुई, पिता की आज्ञा से वन में आए, और आज भरत के प्रेम और गुरु जी का स्नेह भरत पर देखकर पिता की आज्ञा को भी टालने को प्रभु तैयार हो गए। मन प्रसन्न, तुम अपने मन को प्रसन्न करो, ये दीनहीन वाली बात ना करो। अरे भगवान तो भक्त को हाथ जोड़ा देख ही नहीं पाते हैं, भरत जी तो पूरी सभा में इतना कुछ सुना देते। इसलिए तात तुम मन को प्रसन्न करो, पहले प्रसन्न चित्त हो जाओ। मानो मैं तुम्हें प्रसन्न चित्त देखना चाहता हूँ, और संकोच सब छोड़ दो, क्योंकि भरत जी ने पहले ही कहा ना कि महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन। मैंने आज तक आपके प्रेम और आपके संकोच से कभी आंख से आंख मिला के कोई एक बात कही है क्या? तो प्रभु कहते हैं अब ये इसको बात कहनी है, संकोच में रहेगा तो कैसे बात कहेगा। भगवान कहते हैं, भरत जी ने कहा बड़ा संकोच है आपका। प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, मन को प्रसन्न करो, सब संकोच छोड़ो, मन प्रसन्न करी सकुच तज, और फिर ये दो बातें करो, और फिर तुम जो कहो सो आज मैं करूंगा, कहूँ करूँ सोई आज। और
भगवान तो सत्य संध है ना, सत्य प्रतिज्ञा। विभीषण जी ने भी तो कहा था, सुंदरकांड में प्रसंग आया, राम सत्य संकल्प प्रभव। वो तो जो कहते हैं वही करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। यहां पर सब अवध की प्रजा जानती है कि राम जी सत्य संध है। अब तो भरत जी ले चले अयोध्या, चले राम जी, तो पक्की बात हो गई। कहते मन को प्रसन्न करो, संकोच छोड़ो, जो कहो सो करूं। अब तो जो भरत जी कह देंगे, और भरत जी क्या कहेंगे तो सबको पता है ना। सब ऐसे प्रसन्न हो गए, ऐसे सुखी हो गया, ऐसा सुखी हो गया सब समाज, क्योंकि राम जी सत्य प्रतिज्ञा है। पर देवताओं की छाती धड़कने लगी, धक धक। उनको लगता है अब तो बड़ा भारी अकाज होने जा रहा है, क्योंकि देवताओं को भी पता ये भरत क्या कहेगा। राम जी ने कह दिया, ये सत्य प्रतिज्ञा है, बात से मुकरते नहीं कभी। इन्होंने कह दिया, भरत प्रसन्न मन से संकोच छोड़ के जो कहो सो करो। अब तो सारी बात ही खत्म हो गई, चित्रकूट आना सफल हो गया। पर देवताओं की छाती धड़क उठी, अब कोई उपाय नहीं बन रहा है, क्या करें, क्योंकि समय तो थोड़ा सा है जब तक भरत बोल न दे। राम जी तो कह दिए तुम बोलो मैं वही करूंगा। अब जब तक भरत न बोल दें, उस बीच में देवता बड़े व्याकुल हो गए, मन ही मन सब राम जी की शरण में चले गए, डर के। न जाने भरत क्या बोलेंगे, राम जी की शरण ले लो। अब प्रभु ने देखा देवता शरण में आए, प्रभु भी मुस्कुरा गए। स्वार्थी है ना, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। प्रभु मुस्कुरा गए, अरे यहाँ तो अनन्य प्रेम की स्थिति है, साक्षात प्रेम शरीर धारण करके सबके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से विराजमान। ये देवता क्या जाने इन बातों को, वो तो अपना स्वार्थ बने। भरत जी कुछ बोले उससे पहले राम जी की शरण ले लो। हाय हाय नाथ, आप ये क्या कह दिए। पर वो सोचते हैं, आपस में विचार करते हैं कि राम जी की शरण लेने से क्या हुआ। रघुपति भगत भगति बस आई, ये श्री राम तो अपने भक्तों के भक्ति के वश में हैं। इनकी शरण लेकर क्या होगा। क्या हम लोग को याद नहीं है वो अम्बरीश और दुर्वासा के प्रसंग में क्या हुआ। हाय हाय, उस प्रसंग को याद करके बिल्कुल निराश हो गए, दिल में दुखी हो गए सब देवता। अम्बरीश और दुर्वासा, अरे दुर्वासा जी भगवान शंकर के अंश से हैं, ब्राह्मण हैं, महर्षि हैं दुर्वासा, और अम्बरीश जी के जब कुछ अंतर आया इन दोनों में, दुर्वासा जी की क्या स्थिति हुई सबको पता है, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। अंत में भगवान ने भी कहा, अहम भक्त पराधीनो। भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश जी महाराज की कथा है। बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। क्या विलक्षण चरित्र है अम्बरीश जी महाराज का। देवताओं को याद आ गई महर्षि अम्बरीश और दुर्वासा की, कैसे सुदर्शन चक्र जलाता रहा। भगवान के पास दुर्वासा जी गए, भगवान ने हाथ पल्ला झाड़ लिया, ये कह के कि अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, मेरे पास आकर क्या करोगे। ये देवता पहले राम जी की शरण में गए ना चित्रकूट में, तो इनको लगा कि हम राम जी की शरण में जाके क्या करें। दुर्वासा जी भी तो गए थे राम जी की शरण में, प्रभु ने कह दिया हम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के वश में हूँ। दुर्वासा जी से कहा शरण लेनी है तो जाके अम्बरीश की लो। हाय हाय, सब देवता और देवराज इंद्र सब तो बिल्कुल निराश हो गए, ऐसे निराश मानो कोई आशा की किरण नहीं बची। फिर सोचने लगे, अरे एक बार हम देवताओं ने बहुत समय तक बहुत कष्ट सहा था, और जब प्रहलाद प्रकट हुआ उसने झट नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। मानो भक्तों का बल ऐसा है, हमने लाखों वर्ष कष्ट सहा हिरण्यकश्यप का, और जब प्रहलाद आया उसने तो झट नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया, हिरण्यकश्यप मारा गया। नरहरि किए प्रकट प्रहलादा। अब तो एक दूसरे के कान में मुंह में कान डाल डाल के, कान में मुंह डाल डाल के बातें करने लगे, क्या करें क्या करें। अब तो देवताओं का काम बने तो तब बने, अब तो देवताओं का सब काम भरत के हाथ चला गया। भरत से प्रभु ने कह दिया, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूँ करऊँ सो आज। अब क्या होगा। अब तो भरत जी चाहें तो देवताओं का काम बने, चाहे चौपट हो जाए। हम लाखों करोड़ों वर्षों से इस रावण के अत्याचार को सहते हैं, दिन में अन्न नहीं खा पाते चैन से, कब वो आ जाएगा। रात को एक क्षण सो नहीं पाते हैं, मारे मारे लाखों वर्षों से हम फिर रहे हैं। अब तो देवताओं का सब काम भरत के हाथ आ गया। जब देवताओं ने देखा कि कोई उपाय दिख ही नहीं रहा है, और ये बात सिद्धांत की पक्की हो गई कि मानत राम सुसेवक सेवा,
राम जी तो अपने सुंदर सेवक की सेवा को, भाव को ही मानते हैं। तो उन सब ने मिलके अपने हृदय में बड़े प्रेम से भरत जी महाराज का स्मरण किया। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। जैसे दुर्वासा जी अंततः अम्बरीश जी की शरण गए, और जैसे जब तक प्रहलाद जी नहीं आए तब तक नरसिंह भगवान अवतार लेके हिरण्यकश्यप को मारे भी नहीं। निश्चित कर लिया सिद्धांत को, भगवान के स्वभाव को, उनके कृपा की, प्रेम की रीति को हृदय में भली भांति समझकर देवताओं ने निश्चित कर लिया, उपाय दूसरा नहीं है। क्या करना है? राम जी तो सेवक की सेवा मानते हैं। तो सब लोग बड़े प्रेम से भरत जी महाराज का हृदय में स्मरण करने लगे, क्योंकि भरत जी महाराज की क्या महिमा है जी। निज गुणशील राम बस करते ही, अपने गुणों से, अपने शील से, अरे वो पर ब्रह्म परमेश्वर को अपने वश में कर लेते हैं। तो भरत जी महाराज का हृदय में स्मरण करो बड़े आदर से। अब तो काम बनाएंगे तो भरत जी महाराज बनाएंगे, नहीं तो भरत जी जो कहेंगे राम जी तो वही करेंगे, कह चुके हैं। वाह! जब देवताओं के गुरुजी देव गुरु बृहस्पति ने देखा कि अरे देवता पहले राम जी की शरण में गए थे, फिर बड़ा तर्क वितर्क किए, ठीक बुद्धि लगाए, अब इन्होंने मन से भरत जी की शरण ले ली है। देव गुरु बृहस्पति कहते हैं, वाह तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुमने अपनी बुद्धि में भरत जी की शरण ले ली। अब तो अरे सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग, समस्त सुमंगलों का मूल है भरत जी महाराज के चरणों का प्रेम। तुमने हृदय में भरत का स्मरण कर लिया है, अब तुम सबका सब मंगल ही मंगल होगा। सीतापति सेवक सेवकाई, भगवान से सीताराम, भगवान श्री राम जी, राघवेंद्र सरकार के सेवक की सेवा करनी चाहिए। सब मनोकामनाएं वहीं पूर्ण होती हैं जो दासानुदास है। गुरु जी कहते हैं देवताओं के देवगुरु बृहस्पति, भरत भगत तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। ब्रह्मा ने तुम्हारी सब बात बना दी, सब चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भरत जी के लिए भक्ति आई है। अब तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं, तुम्हारा काम बन जाएगा। हे देवराज इंद्र, भरत का प्रभाव देखो, सहज स्वभाव विवश रघुराव। जिनके सहज स्वभाव से श्री रघुनाथ भी, वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म, वो परमात्मा अविनाशी अनादि, उनके सहज स्वभाव से उनके बस में होकर बैठा है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, भरत तुम जो कहो मैं वही करूं। अरे ये तो सबको पता है, भरत कहेंगे तो क्या कहेंगे, उनके दिल में क्या है तो सबको पता है। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को समझाया, तुम लोग डरो मत, भरत जी को राम जी की परछाई जानो। जैसा शरीर करता है परछाई वैसा करती है, परछाई कुछ नहीं करती है, वो तो शरीर के रुख से अपना व्यवहार करती है। तो भरत तो परछाई है और राम जी शरीर हैं। भरत जी राम जी के प्रतिकूल, उनके रुख के बिना, उनकी इच्छा के बिना कुछ कह सकते नहीं है। तुम लोग हृदय में धैर्य धारण करो। भरत जी की महिमा का गुणगान देवगुरु बृहस्पति करते हैं। चलो आज देवताओं को भरत जी के गुण शील का श्रवण करने दो देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से, और समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। दो प्रणाम बोल के वाणी को विराम दिया जाएगा। भगवान हरि। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।